हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और यह महीना मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा महीना है, क्योंकि दोस्तों फरवरी के महीने में आपको अपने मोगरा के पौधे की कुछ ऐसी देखभाल करनी होती है, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसका रिजल्ट आपको आने वाले गर्मियों में मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस महीने आपको अपने मोगरा के पौधे पे क्या काम करने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फरवरी के महीने से ही ठंड कम और गर्मियां शुरू हो जाती है। जब आपके यहाँ तेज धूप होती है तब आप देखेंगे कि आपके मोगरा के पौधे पे अनगिनत फूल और कलियां बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मोगरा का पौधा पूरी ठंड अपने डोरमेंसी पीरियड में होता है, पर जैसे ही आपके यहाँ थोड़ी सी गर्मी होना शुरू हो जाती है तब यह पौधा अपने डोरमेंसी पीरियड से निकलता है। तभी आपको अपने मोगरा के पौधे पे कुछ काम कर लेने हैं जिसका रिजल्ट आपको आने वाले तेज धूप और तेज गर्मी में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपने मोगरा के पौधे पे क्या क्या काम करने हैं इस समय। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना है। दोस्तों, इस समय आपको मोगरा की हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आगे चल के आपको अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल, ढेर सारी कलियां और नई नई ब्रांच लेना है तो इस समय आपको अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग हर हालत में करनी है, क्योंकि दोस्तों मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पे ही कलियां और फूल बनाता है। जब तक नई ब्रांच नहीं आती है तब तक मोगरा के पौधे पे फूल और कलियां नहीं आती है। तो आज मैं इस पौधे की आपको हार्ड प्रूनिंग करके दिखाऊंगी। दोस्तों, आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपको इस तरीके से ले लेना है कटर। कटर को आपको पहले तो अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लेना है। यहाँ पे मैं अपने कटर को सैनिटाइज करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एलोवेरा से अपने कटर को सैनिटाइज कर लिया है ताकि मेरे पौधे पे किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक ना हो, इसलिए मैंने इसको सैनिटाइज किया है। तो अब मैं अपने पौधे की करूंगी हार्ड प्रूनिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे हार्ड प्रूनिंग करना है। तो यहाँ पे जो भी पुरानी ब्रांचेस है उसे आपको इस तरीके से प्रून करके हटा देना है। ये देखिए यहाँ पे जो नई ब्रांच निकली मैं उसको भी यहाँ से हटा दूंगी ताकि यहाँ से और भी ज़्यादा नई ब्रांच निकले। ये देखिए, इस महीने में जितनी अच्छी आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको आगे चल के मिलेगा गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में इस पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने पौधे की कर दी है हार्ड प्रूनिंग। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी अपने पौधे की जो ब्रांचेस थी उन्हें प्रून करके हटा दिया है। ये देखिए, अब इस पौधे में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है। और अब आपको करना है कि जो भी सूखी पत्तियां हैं, पीली हुई पत्तियां हैं, उन्हें हटा देना है। तो यहाँ पे तो कोई भी पीली पत्ती नहीं है, कोई भी सूखी पत्ती नहीं है। अगर आपके पौधे में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसे वहाँ से हटा दीजिए। तो ये हमारे पौधे की हो गई हार्ड प्रूनिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जो आपको आगे करना है। चलिए अब जानते हैं कि दूसरा काम आपको क्या करना है। अब आपको चेक करना है कि कहीं आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो रूट बॉन्ड तो नहीं हो रही हैं। ये चेक करने के लिए आपको लगभग 2 इंच तक इस तरीके से मिट्टी को हटाना है। अगर रूट बॉन्ड होगी तो आपको पौधे की जो जड़ें हैं वो ऊपर से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पौधे की जो जड़ है वो दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं पौधे की जो जड़ है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा जो पौधा है उसकी जड़ रूट बॉन्ड नहीं हो रही है। तो अगर आपके पौधे की रूट बॉन्ड हो रही है तो आप उसे अलग गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, पर यहाँ मेरे पौधे में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे इसी पॉट में रहने दूंगी। तो चलिए जानते हैं कि अब अगला काम आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसे लगभग 2 इंच तक इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, मेरी मिट्टी जो है काफ़ी बुरबुरी है तो मैं इसे हाथ से ही इस तरीके से लगभग 2 इंच तक किसी अलग पॉट में निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने अपने गमले से मिट्टी यहाँ पे निकाल ली है। ये देखिए, मिट्टी लगभग 2 इंच तक मैंने अपने गमले की मिट्टी निकाल ली है। दोस्तों, ये जो मिट्टी है अब हम इसको करेंगे रिचार्ज। पूरी ठंडी पर यह मिट्टी सुसुप्त अवस्था में, पौधा भी सुसुप्त अवस्था में था, तो इस पौधे की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हम बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा ये पौधा है वो गर्मियों में लगातार नई ब्रांच, नई कलियां और नए फूल बनाता रहे। तो चलिए जानते हैं कि मैं इसमें क्या क्या मिलाऊंगी जिससे कि इस मिट्टी को मैं रिचार्ज कर सकूं। तो ये है मेरी गार्डन सॉइल। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये
गोबर की खाद। अगर दोस्तों आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरी खाद है लगभग 2 साल पुरानी है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो अब मैं इसमें 2 मुट्ठी ये गोबर की खाद मिलाऊंगी। ये देखिए, आपको इस तरीके से 2 मुट्ठी गोबर की खाद मिला लेना है। गोबर की खाद में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, जो प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा और प्लांट की जो मिट्टी है उसे हल्का करेगा। तो यहाँ मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें मिला दी है। तो चलिए जानते हैं कि आगे मैं इसमें क्या मिलाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 मुट्ठी राख। राख में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो 1 मुट्ठी राख मैंने यहाँ पे इसमें मिला दिया है। तो अब बारी है नीम की खली की। नीम की खली बहुत ही अच्छी खाद है। अगर आपके पौधे में कोई भी फंगस ना लगे तो आप ये नीम की खली अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। साथ ही साथ ये आपके पौधे की उर्वरक क्षमता को भी बनाए रखेगा। दोस्तों बारी है इस हल्दी की। हल्दी बहुत ही अच्छी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है, जो प्लांट की जड़ों में कोई भी फंगस बैक्टीरिया लगी होंगी उन्हें मारने का काम करेगा। तो दोस्तों लास्ट चीज मैं डालूंगी ये सफ़ेद चीज। ये सफ़ेद चीज है चॉक, जिसका पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। दोस्तों ये सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। तो यहाँ पे इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये जो सारी चीज़ें थे मैंने इस मिट्टी में डाल दिया है। अब इस मिट्टी को मुझे अच्छी तरीके से इस तरह से मिलाना है। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी ताकि जो जो चीज़ मैंने इस मिट्टी में डाली है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला भी लिया है और हमारी जो मिट्टी है पूरी तरीके से हो गई है रिचार्ज। यह मिट्टी मेरे मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो अब दोस्तों मैं इसे अपने गमले में भरूंगी ताकि मेरे पौधे की जो जड़ें हैं इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए अब मैं इसे अपने पौधे की जड़ों में डालती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपने पौधे में डाल रही हूँ। दोस्तों काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये मिट्टी निकाल के अपने पौधे में से और इसमें जो ज़रूरी खादें मैंने डाली हैं वो डालना है और बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से फैला भी दिया। अच्छी तरीके से सेट हो गया है, मैंने मिट्टी भी अच्छी तरीके से इसमें फैला दी है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। ये देखिए, मैं इसमें पानी डालूँगी। आपको पानी बहुत ही अच्छी तरीके से दे देना है। आपके पौधे की अच्छी ऑर्गेनिक सॉइल होगी तो पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पौधे में रूट बॉल बनना शुरू हो और आप उसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना चाहते हो तो 2 दिन पहले ही उसमें पानी देना बंद कर दीजिए, ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो गमले को आसानी से छोड़ दे और आपको पौधा निकालने में परेशानी ना हो, ताकि आप आसानी से इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकें। तो दोस्तों इस पौधे की आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए जो जानकारी है, जो काम है वो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।